हेलो दोस्तों, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हमने वर्ड पावर या वोकेबुलरी की जो सीरीज शुरू की थी उसका आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने पार्ट में डिस्कस किया था ऑल द वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए एंड बी। पार्ट बी में हमने सी एंड डी से शुरू होने वाले शब्द डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे ई एफ और जी से शुरू होने वाले शब्द। तो हम इसके सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे कि वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके सिनोनिम्स क्या है, उसका सेंटेंस कैसे बनेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। पहला वर्ड देखते हैं, इमेंसिपेट। इसका मतलब होता है आज़ाद करना या स्वतंत्र करना। फ्री, लिबरेट, रिलीज, डिलीवर, अपलिफ्ट, इन सब का भी सिमिलर जैसा मीनिंग होता है। तो इसका जैसे सेंटेंस बनाए, द कोर्ट इमेंसिपेटेड हिम एज नो एविडेंस वाज फाउंड अगेंस्ट हिम। कोर्ट ने उसको आज़ाद कर दिया क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं था, एविडेंस नहीं था। कई बार हम इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं, गोवा वाज इमेंसिपेटेड फ्रॉम पुर्तगालीज इन 1961। भाई गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया गया। तो ये पैसिव फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरह से इमेंसिपेट के हम कई सिनोनिम्स हैं। इकोनॉमी का नॉर्मली जो हम अंडरस्टैंड करते हैं अर्थव्यवस्था के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन इकोनॉमी को हम कम खर्चा करना, समझदारी से खर्चा करना, उसके लिए भी यूज करते हैं। तो इसके जो अल्टरनेटिव हैं वो है मैनेजमेंट, फ्रूगैलिटी, थ्रिफ्टी, जुडिशियस एक्सपेंडिचर। तो सेंटेंस इसका बनाते हैं, प्लीज एक्सरसाइज इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। कृपा करके खर्चा करते समय कम मतलब समझदारी से खर्चा करें, मतलब बे मतलब का खर्चा ना करें, समझदारी से करें। एमुलेट का मतलब होता है नकल करना, अनुकरण करना। इसके जो सिनोनिम्स है वो है इमिटेट, राइवल, मैच। तो इसका सेंटेंस बनाए, वी शुड एमुलेट गुड मॉडल्स ऑफ ग्रोथ। हमें जो विकास के अच्छे मॉडल्स हैं उनका अनुकरण करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। उनकी नकल करनी है तो उनकी करनी चाहिए, अच्छे मॉडल्स जो हैं उनकी करनी चाहिए, विकास के जो मॉडल होते हैं। एलिसिट का मतलब है प्राप्त करना। गेट, प्रोक्योर, रीप, रियलाइज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ही एलिसिटेड कॉपरेशन फ्रॉम हिज कलीग्स। उसको अपने जो कलीग्स थे वहां से उनको पूरी जो है कॉपरेशन मिली। एंटाइस का मतलब होता है लुभाना या फुसलाना। तो इसके सिनोनिम्स देखो, ल्यूर, परसुएड, एल्यूर, एंट्रैप। ये देखो ये सबके मिलते जुलते ही मतलब है। ल्यूर का भी वही मतलब होता है, परस्यूड का मतलब किसी को मनाना, एल्यूर का भी है लालच दे के लुभाना। ही एंटाइस्ड मी फॉर इन्वेस्टिंग इन हिज प्रोजेक्ट। उसने मुझे बड़ा फुसलाने की कोशिश की कि मैं उसके जो प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाऊं। अगला वर्ड है एक्स्ट्रा वेगेंट। इसका मतलब होता है व्यर्थ का खर्चा। प्रोडिगल, वेस्टफुल, इसका भी सेम ही मतलब होता है। तो इसके सेंटेंस बना के देखते हैं, यू हैव डन एन एक्स्ट्रा वेगेंट एक्सपेंडिचर। आपने बड़ा व्यर्थ का खर्चा किया भाई। एक्सक्यूजिव का मतलब होता है उत्तम, उत्कृष्ट, खास। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है एलिगेंट, फाइन, मैचलेस, एक्सक्लूसिव। तो इसका सेंटेंस बना के देखते हैं, दिस इज एन एक्सक्लूसिव स्टोर फॉर एंटीक आइटम। ये जो स्टोर है वो पुरानी आइटमों के लिए सबसे बढ़िया है, उत्तम है, बड़ा खास है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, जो आम ना हो। यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एनोमलस, इन सब का भी सेम ही मतलब होता है। तो ही हैज डन एन एक्सेप्शनल वर्क। उसने बहुत ही असाधारण जो काम किया है। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है
किसी को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को उखाड़ कर फेंक देना। तो इसके सिनोनिम्स देखो, अपरूट, इरेडिकेट, एलिमिनेट, एलिमिनेट, डिस्ट्रॉय, एनिलेट, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो देखो कितने सिनोनिम्स है एक्सटर्मिनेट के, ख़त्म करना, उखाड़ कर फेंकने के भी। वी शुड मेक एफर्ट्स टू एक्सटर्मिनेट पॉवर्टी, हमें पॉवर्टी को, गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। एफर्मल का मतलब होता है जो चीज थोड़ी देर के लिए हो, अल्पकालिक। तो इसके जो सिनोनिम्स देखो, ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, दिस फेज इज एफर्मल, गुड टाइम विल कम। ये जो दौर है ना, बुरा दौर चल रहा है हमारा, ये बड़े थोड़ी देर के लिए, अल्पकालिक है, अच्छा टाइम भी आएगा। एक्सीजेंसी का मतलब होता है जरूरी, मुश्किल, आपातकालीन, मतलब जो अभी जरूरी हो, इमीडिएटली। एमरजेंसी, डिस्ट्रेस, ये भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। देयर इज अ मेडिकल एक्सीजेंसी इन हिज फैमिली, उसकी फैमिली में जो हेल्थ की वजह से कुछ ज़रूरत आ गई है, आपातकालीन, कोई बीमार है, मतलब मेडिकल एक्सीजेंसी का मतलब कोई घर में ऐसा बीमार चल रहा है बड़ी, तो उसको बहुत ज़रूरी है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्सीजेंसी, एमरजेंसी। मेडिकल एमरजेंसी भी हम कह सकते हैं, मेडिकल एक्सीजेंसी भी हम कह सकते हैं। तो जब कोई फायर फाइटिंग किसी चीज़ की करनी, इमीडिएटली हो, ज़रूरत हो, किसी चीज़ को इमीडिएटली अटेंड करना ज़रूरी हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सीजेंसी। जैसे फायर लग जाए तो उसको बुझाना इमीडिएटली ज़रूरी हो जाता है। एक्सेसरबेट का मतलब होता है छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ा देना। मैग्नीफाई, हाइटन, एनलार्ज, ओवरस्टेट, एम्पलीफाई, मतलब बात तो इतनी सी, उसको इतना बढ़ा देना। ही हैज़ अननेसेसरली एक्सेसरेटेड द मैटर, उसने बेमतलब ही जो मुद्दे को इतना बढ़ा दिया है। एल्यूड का मतलब होता है बचना, मूर्ख बनना, बनाना, धोखा देना। ये सारे एल्यूड की सेंस में हम यूज करते हैं, जैसे बैफल, चीट, फूल, अवॉइड। राम हैज एल्यूडेड रमेश, राम ने रमेश को धोखा दिया है, या ये भी कह सकते हैं राम ने रमेश को मूर्ख बनाया। एल्यूडेड रमेश, मतलब उसको धोखे में रखा, पूरी चीज ना बताई, उसको चीट किया, एल्यूडेड रमेश। फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित करना। चार्म, एन्चांट, मेस्मराइज, बीविच, ये सारे भी इसके सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। तो सेंटेंस इसका देखते हैं। ब्यूटी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट फैसिनेट्स ऑल, इस मॉन्यूमेंट की, इस इमारत की, इस बिल्डिंग की जो सुंदरता है वो हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। फास्टिडियस इसका मतलब होता है जिसको खुश करना मुश्किल हो। डेंटी, स्क्यूमिश, हार्ड टू प्लीज, ये सारे भी इसके सिनोनिम्स होते हैं, इनके मीनिंग्स होते हैं। ही इज ए वेरी फास्टिडियस, यू कांट प्लीज हिम इजिली, वो बहुत ही मतलब इस तरह का जिसको वो खुश होना, जिसको करना बहुत ही मुश्किल है, आप उसको आसानी से खुश नहीं कर सकते। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा या रोष। एंगर, रेज, रैथ, आयर, ये सब भी इनका सेम ही मतलब होता है। जैसे सेंटेंस बना के देखते हैं। यू विल हैव टू फेस द फ्यूरी ऑफ द पब्लिक इन इलेक्शंस, इलेक्शन में आपको लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। फिक्टिशियस का मतलब होता है झूठा, काल्पनिक। फॉल्स, इमेजिनेटिव, इल्यूजनरी, फैब्रिकेटेड, फैंसीफुल, मतलब इनका भी सेम मतलब होता है। ये मतलब बेसिकली क्या, जो चीज हो ना वो दिखाई जाए, झूठा ही हो। दिस इज ए फिक्टिशियस एसेट इन हिज बुक्स, ये उन्होंने किताबों में अपने में एक एसेट डाला हुआ है कि कोई चीज दिखाई हुई है, वो एक्चुअल में वो अस्तित्व में नहीं है, वो फिक्टिशियस है, वो काल्पनिक है। फेट का मतलब किस्मत। इसके जो सिनोनिम्स है जैसे लॉट, डेस्टिनी, एंड। वर्क हार्ड, डोंट रिलाई टू मच ऑन फेट,
मेहनत करो अच्छी तरह से, ज़्यादा बहुत ज़्यादा किस्मत के ऊपर ना बैठे रहो, उसके ऊपर ही ना भरोसा करो। फिरोशियस का मतलब होता है जंगली, करूर, सेवेज, बार्बरिक, फियर्स, वाइड, अनसिविलाइज्ड। ही अनॉयड एवरीवन विद हिज फिरोशियस एटीट्यूड। उसने अपने जो बड़ा क्रूर सा बिहेवियर था उसकी वजह से सबको नाराज कर दिया। फोर रनर का मतलब होता है अग्रदूत, जो आगे बढ़कर किसी चीज को सपोर्ट करे, उसकी वकालत करे। प्रिकर्सर, हिराल्ड, हार्बिंगर, इनका भी सेम ही मतलब होता है। ही वॉज द फोर रनर ऑफ दिस आइडिया। वो इस आइडिया का आगे बढ़कर, वो अग्रदूत था इस आइडिया का, आगे बढ़कर इस आइडिया को वो सपोर्ट करता था। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिट, डिबार, प्रिक्लूड, इनहिबिट, ये सब इसके सिनोनिम्स है, इनका यही मतलब होता है। ही फॉरबेड द चाइल्ड फ्रॉम प्लकिंग द फ्लावर। उसने बच्चे को फूल तोड़ने से मना किया। फैटल का मतलब होता है घातक, डेडली, मॉर्टल, लीथल, वेरोलेंट, मतलब जानलेवा हो। हिज रैश ड्राइविंग प्रूव टू बी फैटल फॉर हिम। उसकी जो मतलब रैश ड्राइविंग थी ना, उसके लिए खुद ही एक घातक साबित हुई, जानलेवा साबित हुई। फैलासी का मतलब होता है भ्रांति, दोषपूर्ण, जिसमें क्लैरिटी ना हो, इम्परफेक्शन, एम्बिगुटी, क्लैरिटी ना हो, क्विर्क, एरर, उसमें कोई गलती हो। दिस प्रपोजल इज फुल ऑफ फैलेसिस। ये जो प्रपोजल है, सुझाव है, इसमें तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, क्लैरिटी नहीं है। फैकंड का मतलब होता है उपजाऊ, फर्टाइल, प्रोलिफिक, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, लग्जूरियंट, इनका भी सेम ही मतलब होता है। दिस पीस ऑफ लैंड इज वेरी फैकेंड। ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये बहुत ही फर्टाइल है, ये बहुत ही फैकेंड है, बहुत ही उपजाऊ है। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है शक्ति, हिम्मत से, पक्के इरादे से। स्ट्रेंथ, वेलर, फॉर्मनेस, डिटर्मिनेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। ही फॉट हिज केस विद फोर्टिट्यूड। उसने अपना केस जो है बड़ी हिम्मत से लड़ा। अब अगला वर्ड देखते हैं, फर्बिश। इसका मतलब होता है चमक लाना, किसी पुरानी चीज में चमक ला देना। पॉलिश, रेनोवेट, स्प्रूस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ही रीफर्बिश्ड हिज ओल्ड हाउस। उसने अपने पुराने घर को फिर से चमका दिया, उसको रेनोवेट कर दिया। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है बदनाम, नोटोरियस, आउटरेजियस, डिसग्रेसफुल। ही इज ए फ्लैग्रेंट पॉलिटिशियन। वो बड़ा एक बदनाम पॉलिटिशियन है। ग्वाइल का मतलब होता है धोखा, छल, फ्रॉड, ट्रिकरी, कनिंग। ही हैज टेकन हिज फ्रेंड्स मनी विद ग्वाइल। उसने अपने दोस्त का धन जो छीन लिया है धोखे से। गैरलस का मतलब होता है बतूनी, जो बड़ा बातें करने वाला हो। टाकेटिव, लोकेशियस, ये सभी भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। सीता इज वेरी गैरलस। सीता जो बहुत ही बतूनी है, बहुत बातें करती है। गलट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा अधिकता, सरप्लस, ओवर अबंडेंस, मतलब किसी चीज की जरूरत से ज्यादा अधिकता हो तो उसको कहते हैं गलट। हिज फैमिली है गलट ऑफ मनी। उसकी फैमिली के पास जरूरत से ज्यादा धन है। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतोष, आनंद, एंजॉयमेंट, सेटिस्फेक्शन। ही हैज एक्सेप्टेड द न्यू असाइनमेंट विद ग्रेटिफिकेशन। उसने जो नई उसको काम दिया गया बड़ी संतोष, बड़े आनंद के साथ उसको ग्रहण किया। So friends, we have discussed vocabulary words starting with E, F, G. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जितने भी इसमें हमारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे और आपको जो प्रैक्टिकली जो वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। तो अगली वीडियो में हम कुछ और वर्ड्स लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।